नमस्कार, मैं हूँ रिया किस्पोटर। आप देख रहे हैं लाइव लगातार। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं फिलहाल चौक में। आपको बता दें कि बबलू महतो जो आजसू छात्र नेता है, उनके साथ जो घटना हुई थी, उन्हें जो सर पे चोट लगी थी पुलिस कर्मियों के द्वारा जिन्हें मारा गया था, आज उन्हीं का जो है जो मशाल जुलूस निकाला गया है। आपको बता दें कि भारी तादाद में जो है स्टूडेंट आए हुए हैं, यहाँ पर समर्थक आए हुए हैं। आज आपको सुबह में वीडियो भी देखा कि हमने जो बबलू महतो से भी बात की, उनके पक्ष जानने की कोशिश की कि एग्जैक्टली वहाँ क्या आइए हम कुछ लोगों से और बात करते हैं। सर, बबलू महतो जो छात्र के लिए हमेशा जाने जाते हैं, छात्र को हमेशा प्रायोरिटी देते हैं, आज उन्हीं के साथ जो है इतनी घटिया हरकत की गई है। जो पुलिसकर्मी जो बचाने का काम करते हैं, आज उनके सर पे जो है चोट लगा है, क्या कहना चाहेंगे? आज की मौजूदा राज्य सरकार और जितने भी पुलिसकर्मी हैं, वो संविधान के पालन करता धरता नहीं है। वो सिर्फ अपना मनोकामना पूरा कर रहे हैं कि किस छात्र को मारना है, किस केस में फंसाना है और कैसे उन्हें गुनहगार साबित करके जो है घोटवार के जेल में भेज देना है। अगर बबलू महतो को सपोर्ट करना उन तमाम छात्रों के लिए इतना महंगा पड़ गया, आज उस माँ के ऊपर क्या बीत रहा है जिसका बेटा जो वो देख रही होगी कि उसके बेटा का सर फट गया। तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि अगर इस देश में संगठन बनाना जुर्म है, सभा करना जुर्म है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जुर्म है, तो मिटा डालो संविधान के उन सारे अनुच्छेदों को जिसने संविधान सभा के कई लोगों ने बनाया, भीमराव अम्बेडकर ने मिलकर के कई लोगों ने उन चीजों को बनाया। आप मिटा डालो संविधान के 19 अनुच्छेद को, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को, 19(2) को मिटा डालो संगठन बना सभा करने की स्वतंत्रता को, 19(3) को मिटा डालो संगठन बना के स्वतंत्रता करने की चीज को। अगर ये सरकार जो है राष्ट्र विरोधी, धर्म विरोधी और संविधान विरोधी सरकार है, छात्र को हर समय प्रोटेस्ट करने का मांग है, शांतिपूर्ण तरीके से मांग है, ये हमारा संविधान भी कहता है। और जब जब ये सरकार झुकती है तब तब जो है अपने चूड़ी पहनने वाले उन पुलिसकर्मियों को आगे कर देती है और छात्रों को, उन पुलिसकर्मियों से जो है इस राज्य का कानून व्यवस्था नहीं सुधर रहा है। बच्चे जो है नशीले पदार्थ में डूब रहे हैं, तब ये पुलिसकर्मी नहीं पकड़ने जा रहे हैं। डेली मौत हो रहा है, डेली बंदूकदारी हो रहा है, डेली गोली चल रहा है इस राजधानी में। तो उस समय ये पुलिस कहाँ चल जा रहा है? जब छात्र प्रोटेस्ट कर रहा है उस समय क्यों जो है वो उन लोगों पर लाठी चार्ज कर रहा है? इसी को लेकर के हमारे भाई बबलू महतो का जो सर फटा है, हम सभी छात्र संगठन, अलग अलग छात्र संगठन जो है सभी आकर के इस प्रोटेस्ट को कर रहे हैं और इस निकम्मे सरकार को जो है जल्द से जल्द हम लोग मिटाने का काम करेंगे। सर, जब जब छात्रों के बारे में बात की गई है, छात्रवृत्ति के बारे में बात की है, चाहे छात्रों की जो अधिकार के बारे में बात की गई है, सर हमेशा ऐसा ही किया गया है कि उन्हें चुप करा दिया गया है या फिर उन्हें जो है जेल के अंदर डाल दिया गया है। इसमें क्या कहना चाहेंगे? आज छात्र डरे हुए हैं। खुद मुझे देखिए, मैं इस पर्दे में आकर के आपके सामने, जो कि इस संविधान मुझे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, तभी मैं अपने मुंह को ढक करके बात कर रहा हूँ। क्या पता ये निकम्मी सरकार मेरे ऊपर कोई आरोप लगा करके और मेरे विद्यार्थी जीवन को जेल में बंद करके जो है बर्बाद कर देगी। ये सरकार इतनी निकम्मी हो चुकी है कि 700 वाहने जो है यहाँ के पुलिसकर्मी को देती है और यहाँ के छात्रों को पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति नहीं दे पा रही है। एक परीक्षा अच्छे से आयोजन नहीं की, नियमावली बना रही है और फिर उसमें पलट जा रही है और फिर से फॉर्म भरवा रही है। कक्षपाल की भी नियुक्ति में यही हुआ। क्या बैठे हैं इनके सेक्रेटरी IAS लेवल के आदमी जिन्हें नियुक्ति की नियमावली नहीं पता है और जाकर के हर एक मामला हाईकोर्ट में फंस जा रहा है? क्या छात्र अपने मांग को लेकर के शांति तरीके से विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं? तो मैं इस सरकार को यही बोलूंगा कि जाइए लोकसभा और राज्यसभा से पारित करवा करके अनुच्छेद 19(1), अनुच्छेद 19(2) और अनुच्छेद 19(3) को जो है तत्पर सजाओ के लिए हटा दिया जाए। चाहे बात हुई छात्रवृत्ति की, चाहे बात हुई जो छात्र के हकों के बारे में बात हुआ, जो जो आवाज उठाया, जब जब आवाज उठाया, तब तक उन्हें जो है मुंह बंद कर दिया गया। बबलू महतो जी हमेशा बढ़ चढ़कर जो है आगे आए हैं हर एक मामले को लेकर के, लेकिन आज उन्हें भी जो है घायल कर दिया गया है। क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, झारखंड सरकार तो क्या कर रहा है नहीं कर रहा वो हर किसी को पता है, तो झारखंड सरकार को ध्यान देना चाहिए। जेटेट का जो भी प्रोटेस्ट हो रहा था उसमें बबलू भाई अपना समर्थन देने गए थे, तो छात्र को उतना हक है कि वो अपना बात रखे, वो प्रोटेस्ट करे, क्योंकि परीक्षा का मतलब सारा स्टूडेंट से ही रिलेटेड होता है। तो वही बबलू भाई गए तो वो प्रोटेस्ट में सारा मतलब समर्थन कर रहे थे। तो ऐसे झारखंड सरकार के जो मतलब जो पुलिस है वो लोग ऐसे नहीं करना चाहिए, वो लोग बहुत गलत किए हैं।
क्या सर पे मारना जी जानलेवा भी हो सकता था, क्योंकि सर पे मारा गया, तो ये काफी गंभीर बात है। बहुत गंभीर है भैया, तो बहुत ज्यादा सीरियस हो गया, वो हॉस्पिटल में है अभी, तो वही चीज ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर उनका बाई चांस अगर कुछ हो जाता तो वो झारखंड सरकार जिम्मा लेता नहीं ना, तो वो लोग को वो चीज का ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे स्टूडेंट के साथ ना करे, क्योंकि वो लोग अपने हित के लिए लड़ाई कर रहे हैं, वो लोग किसी का मार नहीं रहे, किसी का छीन नहीं रहे, तो वो लोग ऐसे नहीं करना चाहिए था। अपना परिचय बता दीजिएगा। मेरा नाम अनुष्का सिन्हा है, आजसू छात्र संघ से। जी, जैसा कि आपने सुना कि हमने लोगों से बात करने की कोशिश की, लोगों का कहना भी यही है कि जो है सर पे जो हमला था वो काफी ज्यादा जानलेवा था, सर पे मारने के कारण उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट भी होना पड़ा। आइए हम कुछ और लोगों से भी बात करें। सर पे हमला हुआ था, वो जानलेवा भी हो सकता था, लेकिन सर पे ज्यादा चोट तो लगी। सर ज्यादा चोट तो नहीं बोलना चाहिए, चोट तो लगी है, सर पे हमला किया गया है, ये काफी ज्यादा गंभीर बातें हैं उनकी। आज जब उनसे इंटरव्यू लेने भी गए थे तो उनका कहना था कि उनकी माँ जो है काफी ज्यादा परेशान हुई थी उस चीज को लेकर के। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जेटेड अभ्यर्थियों के द्वारा कल शांतिपूर्ण तरीके से विधानसभा के समीप शांतिपूर्ण तरीके से वे लोग आंदोलन कर रहे थे। लगभग 10 साल हो गए हैं, अभी तक जेटेड का परीक्षा इन लोगों ने आयोजित नहीं किया है। उसी को लेकर के अभ्यर्थी वहां पर शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे। उसी को लेकर के बबलू महतो जी जब पहुंचे उन छात्रों का समर्थन करने, तो पुलिस जो प्रशासन है वहां उनसे तू मैं हुई, और उसके बाद पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। उसका वीडियो आप सभी ने देखा होगा किस प्रकार से पुलिस प्रशासन का रवैया था। अब देखिए कि झारखंड प्रशासन गुंडे, चोर, मर्डर, इनको पकड़ने में इनकी कोई भागीदारी नहीं होती है, लेकिन जो सच्चाई के लिए लड़ते हैं, जो सच के लिए आवाज उठाते हैं, वैसे छात्रों के लोग मारते हैं और पीटते हैं। और मैं आग्रह करूंगा यहाँ की जो हेमंत सोरेन की सरकार है, ऐसे पुलिस कर्मियों पे जो सच्चाई के लिए जो लोग छात्र आवाज उठाते हैं, ऐसे पुलिस प्रशासन पर जल्द से जल्द कार्रवाई करे और उसको निरस्त करे। हम देखिए कि यहाँ का छात्र किस कहा जा रहा है, बहुत गरीब छात्र, हम भी खुद वहाँ पर उपस्थित है। हम लोगों ने सुना कि कई वहाँ पर डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हैं, कई लोग सालों से गांव तक नहीं गए हैं, 10 बाय 10 के कमरे में रहते हैं। वैसे अभ्यर्थी कहाँ जाएंगे? क्या वो पकौड़ा तलेंगे? और हमारे मुख्यमंत्री जी 4-4 करोड़ का लैंड क्रूजर गाड़ी में घूमते हैं, उसके लिए पैसा है इस राज्य में। 4-4 करोड़ के बंगले में घूमते हैं, उसके लिए इस राज्य में पैसा है, लेकिन अभ्यर्थी के पैसे अभ्यर्थियों की परीक्षा आयोजित करने के लिए इस राज्य में पैसा नहीं होता है, ई कल्याण स्कॉलरशिप देने के लिए इस राज्य में पैसा नहीं होता है। क्या सर हमेशा यही होगा, जो छात्रों के लिए आगे बढ़ेंगे, जो छात्रों के लिए बात करेंगे, छात्रों के हकों के लिए बात करेंगे, क्या उनके साथ भी ऐसे ही दुर्व्यवहार होगा? क्योंकि हमेशा से ये एक रूटीन चलते आया है कि जो बढ़ चढ़ कर आगे आएंगे, बढ़ चढ़ के मदद करेंगे, उनको हमेशा जो है पीछे ढकेलने का काम करती है सरकार। जैसा कि आपको पता है, ये निकम्मी सरकार है, जो छात्र विरोधी सरकार कहते हैं। हमेशा से ऐसा देखा गया है, जब हेमंत सरकार डरा है, पुलिस को आगे किया है, तो हमेशा से यही चलता रहा है। अगर जब तक हम लोग इस सरकार को उखाड़ के नहीं फेंकेंगे, हमेशा से यही चलता रहेगा। सर एक और सवाल ये रहा है कि सर छात्रवृत्ति जो है 3 सालों से रुका हुआ है, 3 अब 4 साल बोलना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे छात्र हैं जो छात्रवृत्ति का इंतजार कर रहे हैं और अब तो आशा भी नहीं है कि वो छात्रवृत्ति मिलेगी। सवाल पूछने पर हमारे कल्याण मंत्री का कहना यह है कि जो सेंट्रल है वो पैसा नहीं भेज रही। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हमें अब शर्म आने लगी है सरकार से मांगने का। ऐसा लग रहा है कि हम लोग भीख मांग रहे हैं उनसे, हम लोग अपना हक का पैसा नहीं मांग रहे। अब ये छात्रवृत्ति ऐसा पैसा है जिससे छात्र पढ़ते हैं। काफी 40% छात्र पढ़ाई छोड़ करके गांव देहात में मजदूरी करे, जो बाहर गांव देहात से आकर के रांची जैसे शहरों में रेंट रूम दे करके पढ़ते हैं, उन लोगों जैसे छात्रों के बारे में सरकार तो कभी सोची ही नहीं। वो कहते हैं कि हम लोग आदिवासी सरकार है, तो आदिवासी छात्रों के बारे में ना तो वो लोग कभी सोची। ऐसा हमें अब फील हो रहा है कि हम लोग अब सरकार से भीख मांग रहे हैं, अपने हक का पैसा नहीं मांग रहे, तो हमें शर्म आती है। अब आजसू छात्र संघ ऐसा छात्र संघ जो पहल कर रहा, काफी हद तक पहल किया, लेकिन फिर भी कोई सरकार की तरफ से कुछ वैसा नहीं मिल रहा। जी, अपना परिचय बता दीजिए। राजेश सिंह छात्र नेता, आजसू छात्र संघ। सर जो छात्रवृत्ति है वो काफी समय से जो चर्चित में रही है झारखंड में, क्योंकि हर एक वर्ग के लोग यहाँ पर आते हैं, ठीक है, जिसकी आर्थिक स्थिति खराब भी रहती है, जो आर्थिक स्थिति ठीक भी रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका एक आशा रहता है कि जो छात्रवृत्ति है वो मिलेगा तो उनसे हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन आज 3-4 सालों से जो है जो छात्रवृत्ति है वो लंबे समय तक रुका हुआ है और जवाब मांगने पर खाली यही कहा जा रहा है कि जो सेंट्रल से है उन्हें पैसा नहीं भेज रहा है। इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, हम लोगों ने लगातार अभी सितंबर से हम लोग आंदोलन चलाए थे, छात्रवृत्ति का शिक्षा के लिए दीक्षा आंदोलन। हम लोग बहुत सारे जिला में गए, अब आंदोलन किए। मैं पहले भी बोला हूँ मीडिया के माध्यम से, आज भी बोलता हूँ, हम 3 कंडीशन में काम करते हैं: आवेदन, निवेदन, दे दनादन। हम लोग आवेदन कर चुके हैं, निवेदन हो रहा है और नहीं मानती है तो
चैलेंज बोलता हूँ, चुटकी बजा के चैलेंज देता हूँ हेमंत सोरेन जी को, होम अरेस्ट करने का काम करेंगे। हम आंसू वाले महोदय किसी से डरते नहीं, याद रखिएगा इस चीज सर को। और ये भी सर एक और सवाल ये भी था कि जो बबलू महतो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं छात्रों के लिए, लेकिन क्या ये उनके साथ सही हुआ? क्या सर पे मारना सही था? अरे पुलिस हेमंत सोरेन डरते हैं, हेमंत सोरेन चाहते हैं कि मेरा कुर्सी कहीं खाली ना हो जाए, वो जब भी डरते हैं पुलिस वाले करते हैं, किस चीज को करते हैं। जहाँ रहते कि बबलू महतो गया है मतलब माहौल बड़ा बनेगा, उसको लाठी मारो, साइड करो उसको। ये हेमंत सोरेन भी डरने का काम करते हैं, हमेशा डरते हैं और पुलिस वाले खड़ा करते हैं। हम इतना बता दे रहा हूँ, बबलू महतो भैया का हम लोग बदला लेकर रहेंगे और हेमंत सोरेन जी को झारखंड से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे, याद रखिए। मेरा परिचय राज दुबे, आंसू छान संघ से। तो जैसा कि आपने सुना कि जो है बबलू महतो जी जो छात्रों के लिए काफी ज्यादा एक महत्वपूर्ण एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते थे, और उनके जो सर पे चोट मारा गया है, कहीं ना कहीं उनके जो छात्रों पर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ठेस पहुंची, और बहुत सारे मुद्दों पर बात की। तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर बताइए, क्या ये सही था, क्या ये गलत था। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए लाइव लगातार। कैमरा पर्सन काजल चौधरी के साथ रिया किस्पोर्टा, धन्यवाद। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।